अब आप ये देखिए कि जंतर मंतर जेनजी युवाओं ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो भाषा भारत की संसद तक पहुंच गई है और जो शब्द जेनजी पीढ़ी के युवा अपनी बातचीत में इस्तेमाल करते हैं उन पर देश के तमाम लोग अब बात कर रहे हैं। इनमें जिस शब्द की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है जो जेनजी लिंगू है, वो है डेलुलू, जो डेल्यूजनल शब्द से निकला है और ये शब्द पिछले साल ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की डिक्शनरी में शामिल भी हुआ था। डेलुलू शब्द का इस्तेमाल ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जो हकीकत से दूर अपनी ही कल्पना या भ्रम में जी रहा हो। जैसे संसद में सरकार विपक्ष को घेरते हुए ये कह रही है कि विपक्षी दल इस डेलुलू में जी रहे हैं कि इस देश की युवा पीढ़ी उनके साथ खड़ी है। वहीं विपक्ष भी इस शब्द का सरकार के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है और ये कह रहा है कि सरकार भी डेलुलू में ना रहे, कि जेनजी उनके साथ है। दूसरा शब्द है MIA यानी मिसिंग इन एक्शन। इसका मतलब किसी जरूरी मौके पर गायब रहने से होता है। जैसे मीटिंग हो, टीम का सबसे जरूरी मेंबर ही उसमें ना पहुंचे तो जेनजी पीढ़ी के युवा कहते हैं ही इज MIA, ही इज मिसिंग इन एक्शन, वो एक्शन में नहीं है, गायब है। ये शब्द भी संसद में सरकार और विपक्ष दोनों की ओर से इस्तेमाल हुआ है और क्योंकि राहुल गांधी जंतर मंतर नहीं पहुंचे इसीलिए NDA के सांसद उन्हें अभी MIA बता रहे हैं, मिसिंग इन एक्शन। जेनजी युवाओं का एक और शब्द है फोमो, जिसका अर्थ है फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब कोई व्यक्ति किसी इवेंट, किसी आयोजन, विरोध प्रदर्शन में सबको जाते हुए देखता है और खुद वहां किसी वजह से नहीं जाता है तो उसके मन में एक फियर ऑफ मिसिंग आउट पैदा होता है। यानी वो सोचता है कि उसका ऐसे आयोजन या विरोध प्रदर्शन में जाना जरूरी है और ये शब्द भी जंतर मंतर के आंदोलन को लेकर सोशल मीडिया पर इस्तेमाल हुआ और अब संसद में भी शब्द पहुंच गया। एक और शब्द है कुचू पुचू और ये कोई डिक्शनरी वाला शब्द नहीं है। इसे प्यार जताने या किसी बात का हल्का मजाक उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जंतर मंतर पर जब जेनजी युवा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे तब उन्होंने अपील करते हुए इस शब्द का इस्तेमाल किया था और इसी सूची में एक और शब्द है वास्तेगुना हुइया। ये शब्द भी किसी भाषा या डिक्शनरी से नहीं आया है बल्कि ये शब्द जंतर मंतर के आंदोलन से जेनजी युवाओं को मिला है। दावा है कि जब जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा था तब एक लड़की पुलिसकर्मी से कुछ ऐसा कहते हुए सुनी गई जिसका उच्चारण वास्तेगुना हुइया जैसा था। इसके बाद ये शब्द जेनजी युवाओं को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने इस पर मीम बनाने शुरू कर दे और दिल्ली से लेकर मुंबई तक जेनजी युवाओं ने इस आंदोलन के दौरान इस शब्द का खूब इस्तेमाल किया। हालांकि कुछ लोगों का दावा है कि यह शब्द 2025 के एक मशहूर जो वाइन मीम है उससे बना और फिर इस आंदोलन में ये शब्द इस्तेमाल हुआ है। बड़ी बात यह है कि ये शब्द भी अब संसद पहुंच गए हैं। आज ही बहस के दौरान कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर तंज कसते हुए वास्तेगुना हुइया कहा। जैसे उन्होंने ये कहा संसद में मौजूद सांसद चौंक गए। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल है, देखिए। Modi ji clocked it and provided a legislative solution. अरे बच्चे यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? तो हम चले गए PM आवास पर। हम जो डिलुलू के बारे में बोले ना, आप भी उस डिलुलू में ना रहना कि वो आपके साथ है। कुचू पुचू इस्तीफा दे दो, आज हमारा जन्मदिन। जहां पर कांग्रेस शासित UPA ने पॉलिसी वैक्यूम करा वहीं पर अगर मैं जेनजी की भाषा को बोरो करूं then I will have to say मोदी जी clocked it and provided a legislative solution. विपक्ष के आंदोलन को एक समराइज करना चाहूंगा मैं जेनजी के भाषा में। 37 दिन तक तो ये जंतर मंतर नहीं गए तो इनको MIA हो गया। MIA क्या है? MIA मिसिंग इन एक्शन। आंदोलन क्यों किया? आंदोलन क्यों किया आपने? उनको फोमो हुआ, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अरे बच्चे यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? तो हम चले गए PM आवास पर। फोमो होने के बाद लहू इनको डेलुलू हुआ, डेलुलू, डॉक्टर श्री डेलुलू, डेल्यूजन। श्रीकांत जी, इनको लगा छात्र हमारे साथ आएंगे श्रीकांत जी, आपका प्रधानमंत्री के घर के इधर जाने के बाद, लेकिन छात्र तो कोई आया नहीं। अध्यक्ष जी, मैं जेनजी के लैंग्वेज में मैं आज विपक्ष से कहना चाहता हूं, बिकॉज ऑफ दिस इश्यू ऑपोजिशन थिंक्स दैट यूथ आर विद देम। इससे बड़ा डेलुलू दूसरा नहीं है। ये जो नया जेनजी का लिंगो यूज कर रहे हैं ना, मैं भी उनको बताना चाहती हूँ सर, इन्होंने शायद इंस्टाग्राम नहीं देखा सब बीजेपी के लोगों ने।
देखा भी होगा तो बोलेंगे नहीं, पता है सबके बच्चे हमारे साइड पे, उनके साइड पे तो किसी के बच्चे नहीं है। इनकी अगली जनरेशन में इनके साथ नहीं, हमारे साथ भी नहीं है शायद। हम जो डिलुलू के बारे में बोले ना, आप भी उस डिलुलू में ना रहना कि वो आपके साथ है। आपकी जनरेशन किसके साथ है ये 29 में पता चलेगा, तब देखा जाएगा। वो कभी आपसे टकराते थे तो दूसरा नारा देते थे, वास्ते गुने हुइयां। एक नारा देते थे, वास्ते गुने हुइयां। आपको समझ ना आए तो आप घर जाके गूगल पे आप सर्च कर लेना ये क्या नारा है। वो नारा देते थे वास्ते गुने हुइयां, और वो नारा देते थे इतने प्यार से, इतनी खूबसूरत तरीके से इस्तीफा मांगते थे। कहते थे, जब आपसे इस्तीफा भी मांगते थे तो कहते थे, कुचू पुचू इस्तीफा दे दो, आज हमारा जन्मदिन है।